देखो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है एड्रिनल ग्रंथि। अगर हम सबसे पहले देखें तो इस ग्रंथि का एक अन्य नाम लिया जाता है अधिवृक ग्रंथि। क्या कहते हैं इसको? अधिवृक ग्रंथि। अब देखो, इसमें नाम से ही स्पष्ट होता है अधिवृक। अधिवृक का अर्थ क्या है? वृक के ऊपर पाई जाने वाली। अब देखो, जैसे हमारी किडनी होती है, मान लो हम किडनी की संरचना देखें तो लगभग इस प्रकार से हमारी क्या पाई जाती है? किडनी पाई जाती है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? नेफ्रॉन के क्या पाए जाते हैं? गुच्छ पाए जाते हैं। तो ये नेफ्रॉन वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, तो ये जो पार्ट पाया जाता है, इस पार्ट के ऊपर इस तरह से लंबाकार एक क्या पाई जाती है? ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि को हम किस नाम से जानते हैं? अधिवृक अर्थात एड्रिनल ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी उपस्थिति तो क्या है? इसके नाम से ही स्पष्ट होती है कि एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, किसके ऊपर पाई जाती है? वृक अर्थात किडनी के ऊपर स्थित होती है। तो पहला पॉइंट, स्थिति तो इसकी नाम से ही स्पष्ट होती है कि कहां पर पाई जा रही है? वृक पर पाई जा रही है। दूसरा पॉइंट देखें तो ये हमारे शरीर में लगभग 3 से लेकर कितने ग्राम की होती है? 4 ग्राम की पाई जाती है। कितनी होती है? 3 से 4 ग्राम की पाई जाती है, जो हल्की पीले रंग की उपस्थित होती है। ठीक है, इसका वजन कितना होता है? मात्र 3 से लेकर 4 ग्राम। अब इस ग्रंथि को 2 पार्ट में बांटा जाता है। जो एड्रिनल ग्रंथि है, इसको कितने पार्ट में बांटेंगे? 2 पार्ट में। जैसे एक तो इसके अंदर का भाग होगा और एक क्या पाया जाएगा? इसके बाहर का भाग। कौन सा भाग पाया जा रहा है? बाहर का भाग। और एक क्या है? अंदर का भाग। जो बाहरी भाग होता है उसको तो कहा जाता है कोर्टेक्स। क्या कहा जाता है? कोर्टेक्स कहा जाता है, वल्कुट भाग कहा जाता है। और जो अंदर का भाग होगा, इस अंदर के भाग को कहा जाता है मेड्यूला। क्या कहा जाता है? मेड्यूला कहा जाता है। अब इसके देखो, दोनों भागों से अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं? हार्मोन छोड़े जाते हैं। ठीक है, कोर्टेक्स भाग से अलग हार्मोन छोड़ा जाएगा और मेडुला भाग से क्या छोड़ा जाएगा? अलग हार्मोन छोड़ा। ये 2 भाग होते हैं। बाहरी भाग क्या कहला रहा है? कोर्टेक्स वल्कुट। और दूसरा क्या कहला रहा है? आंतरिक भाग क्या कहला रहा है? मेडुला कहला रहा है। जो बाहरी भाग होता है, ये इसका कितना परसेंट भाग बनाता है? 80 से 90%। और जो मेडुला भाग है वो कितना बनाता है? 10 से 20% पार्ट बनाता है। ठीक है, अब देखो, इस ग्रंथि के द्वारा दोनों भाग हैं, दोनों भाग क्या करेंगे? अलग अलग हार्मोन का क्या करते हैं? स्राव करते हैं। जो मेड्यूला भाग है, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के हार्मोन का क्या करेगा? स्राव करेगा। ठीक है, अब 3 प्रकार के कौन से होते हैं? एक तो होता है मिनरेलो कोर्टिसोइड, एक होता है ग्लूको कोर्टिसोइड, और एक होता है गोनेडो कोर्टिसोइड। ये 3 प्रकार के हार्मोन किससे छोड़े जाते हैं? मेड्यूला भाग से। अभी तक इस मेड्यूला भाग के इन हार्मोन से संबंधित कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, हमें केवल कौन से हार्मोन याद रखने? इसके जो कौन से भाग से स्रावित होंगे? कोर्टेक्स भाग से स्रावित होंगे। बस एक याद रख लेना। देखो, मिनरेलो यानी मिनरल का जो कंट्रोल करते हो, ग्लूको यानी जो ग्लूकोजन या सीधा कहें जो ग्लाइकोजन होती है, वसा होती है, उसका कंट्रोल करते हो। और गोनेडो का अर्थ क्या होता है? रिप्रोडक्शन से संबंधित, जनन से संबंधित। जो जनन हार्मोन होते हैं ना, मेल और फीमेल दोनों, उनको स्रावित करने में क्या होता है? सहायक होता है। तो इससे इतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जाएगा। हमें यहां तक अभी तक केवल 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, एक तो ये याद रखना है उपस्थित कहां है? वृक्क के ऊपर। दूसरा,
इसका वेट लगभग कितना होता है, लगभग 3 से लेकर 4 ग्राम, हाईएस्ट 6 ग्राम तक पाई जा सकती है। इसके अलावा दूसरा बिंदु देखें, इसके कितने भाग हैं, 2, कॉर्टेक्स और मेडुला। ये पॉइंट हमें केवल याद रखने हैं। अब एक फैक्ट याद रखना कि अगर इस एड्रिनल ग्रंथि को किडनी पर से हटा दिया जाए, जो एड्रिनल ग्रंथि पाई जा रही है, इसको हम किडनी से क्या कर दें, अलग कर दें, तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगर किडनी से हम इसको क्या कर दें, अलग कर दें, तो व्यक्ति की तुरंत क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर इस पूरी किडनी को ही हटा दिया जाए, ठीक है, तो व्यक्ति जीवित रहता है। देखो इसका रीजन क्या है, ये तो एक तरह से ऐसा हो गया कि अगर हम अंगुली काटेंगे तो व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ठीक है, और हाथ काटा तो व्यक्ति जीवित रहा, वही सिस्टम तो हो गया। तो इसके ऊपर ही स्थित है कि अगर हम इस ग्रंथि को हटा रहे हैं तो व्यक्ति की मृत्यु हो रही, जब इस पूरे को हटा दिया ग्रंथि के साथ तो व्यक्ति क्या रह रहा है, जीवित रह रहा है। इसका देखो रीजन क्या होता है, क्योंकि जब इस ग्रंथि को किडनी से हटाया जाता है तो यहाँ पर ये कुछ हानिकारक पदार्थ या जहरीले पदार्थ छोड़ती है, और उन पदार्थों के कारण व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जबकि किडनी को हटाएंगे तो ऐसा कोई भी हानिकारक पदार्थ स्रावित नहीं होगा। ठीक है, अब देखो मेन हार्मोन क्या आता है। एड्रिनल ग्रंथि का जो कॉर्टेक्स भाग है ये 2 हार्मोन स्रावित करता है, जिसमें सबसे पहला व मेन हार्मोन जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, एड्रीनलिन। ठीक है, ज्यादातर हम सीधा ही पढ़ लेते हैं कि एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन कौन सा है, एड्रिनलिन। इनके बारे में कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ठीक है, हमें सीधा केवल क्या याद रखना है, एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित हो रहा है, एड्रिनलिन। अब देखो इस हार्मोन को उपनामों में ज्यादा जाना जाता है, निकनेम में ज्यादा जाना जाता है। जैसे सबसे पहली चीज, ये हमारे शरीर में देखो क्या करता है, जो संकट काल की स्थिति होती है, ठीक है, संकट काल की जो परिस्थिति होती है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे फिलहाल रिजल्ट आ रहे हैं ना, 10th का हो या 12th का हो, तो उस समय हमारी एक प्रकार से देखो 2 कंडीशन होंगी, बीपी भी क्या होता है, चिंता के कारण अपरिवर्तित हो गया तो हाई रहेगा या क्या रहेगा, लो रहेगा। या दूसरी कंडीशन देखें, हमारी हार्ट बीट क्या होंगी, ज्यादा होंगी ना, हृदय की धड़कन क्या होंगी, बढ़ी हुई होंगी। तो ये एक तरह से हमारे शरीर में संकट की परिस्थिति है, और ऐसी परिस्थितियों से हमें उभारने का कार्य, ऐसी परिस्थितियों हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम कौन सा हार्मोन करता है, एड्रिनलिन। तो देखो चाहे वो गुस्से की स्थिति हो, ठीक है, या चिंता की स्थिति हो, इन सभी के दौरान कौन सा हार्मोन ज्यादा हो जाता है, एड्रिनलिन। ठीक है, अब इसीलिए इसको देखो एक दूसरा नाम भी दिया गया है। एक तो क्या कहा इसको, संकटकालीन हार्मोन, या इसको कहा जाता है डू और डाई हार्मोन। ठीक है, यानी करो या मरो हार्मोन। ठीक है, करो या मरो हार्मोन के नाम से किसको जाना जाता है, एड्रिनलिन को। प्रश्न देखो ज्यादातर एग्जाम्स जो होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनमें इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाए करो या मरो हार्मोन किसे कहेंगे, तो एड्रिनलिन को। या सीधा आपसे कह दिया जाए कि गुस्से की स्थिति में, ठीक है, ये संकट काल की परिस्थिति में कौन सा हार्मोन अधिक स्रावित होता है, एड्रिनलिन। ठीक है, एक इसका नाम दिया जाता है 3F। अब देखो 3F का अर्थ क्या होगा, एक F से तो अर्थ होता है फियर, ठीक है, दूसरे से अर्थ होगा फाइट, और तीसरे से अर्थ होगा फ्लाइट। ठीक है, फियर का अर्थ क्या है, डर। अब आपसे पूछ लिया जाए डर की स्थिति में कौन सा हार्मोन ज्यादा होता है, तो डरने पर कौन सा हार्मोन ज्यादा स्रावित होता है, एड्रिनलिन। दूसरा फाइट, लड़ो या लड़ने के दौरान गुस्से की परिस्थिति में, तो भी कौन सा होगा, एड्रिनलिन। और फ्लाइट या क्या करो, भागो। ठीक है, 3 कंडीशन है, डरो या फिर लड़ो, और तब भी पालने पड़े तो क्या करना है, भागना है। भागना लास्ट में, फ्लाइट का तो डरना मत लगा लेना, केवल क्या करना है, भागना है। ठीक है, तो फियर, फाइट और फ्लाइट। इसके अलावा इसका एक नाम दिया जाता है 4S हार्मोन।
ठीक है। अब 4s में देखो दो तरह से इसको पूरा नाम देते हैं। एक अर्थ है पहला सेक्स, स्ट्रेस, स्टेरॉइड फॉर सेल्फ। और कई बार इन दो वर्ड की जगह स्ट्रेस की जगह तो ले लिया जाता है साल्ट और सेल्फ की जगह ले लिया जाता है शुगर। ठीक है। अब देखो इसका अर्थ क्या है। जो हमारे शरीर में लैंगिक क्रियाएं हम करते हैं, ठीक है, उन लैंगिक क्रियाओं के दौरान भी कौन सा हार्मोन ज्यादा होता है? एड्रेनलिन। दूसरा स्ट्रेस, तनाव या चिंता की स्थिति है, वो तो अपन ने पहले ही देख लिया, ठीक है, संकट काल परिस्थिति, उसमें भी कौन सा हार्मोन ज्यादा होगा? कौन सा ज्यादा होगा? एड्रेनलिन। स्टेरॉइड का अर्थ क्या होता है? उत्तेजक पदार्थ। क्या होगा? उत्तेजक पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें अपन, जो तंबाकू होता है, तंबाकू में कौन सा पदार्थ उत्तेजक होता है? स्टेरॉइड पाया जाता है, निकोटिन पाया जाता है। जैसे नेल पॉलिश आती है ना, फीमेल लगाते हैं, उसमें भी स्टेरॉइड होता है। और जिस पदार्थ में स्टेरॉइड पाया जाता है उसकी लत जल्दी लगती है एक प्रकार से, ठीक है। तो स्टेरॉइड जो होते हैं उनके सेवन से भी कौन सा हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है? कंट्रोल करने के लिए उनको एड्रेनलिन। सेल्फ का अर्थ क्या है? शेम। इसके अलावा अपन ने स्ट्रेस की जगह क्या ले लिया? साल्ट ले लिया। क्या ले लिया? साल्ट, यानी शरीर में लवण को भी नियंत्रित करेगा और शुगर, शर्करा को भी क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। तो चाहे तो ऐसे लिख दो इसको, सेक्स, साल्ट, स्टेरॉइड, शुगर। चाहे इसको सीधा लिख दो, सेक्स, स्ट्रेस, स्टेरॉइड फॉर सेल्फ। ठीक है। ये एक ही हार्मोन के नाम है और ज्यादातर यही फैक्ट सीधे पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए गुस्से की स्थिति में कौन सा ज्यादा होगा? एड्रेनलिन। संकटकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रेनलिन। डू और डाई, करो या मरो हार्मोन? एड्रेनलिन। या सीधा कहें 3F या 4S हार्मोन किसको कहते हैं? एड्रेनलिन। इनका पूरा नाम नहीं पूछेगा आपसे, केवल ये पूछ सकता है 3F के नाम से या 4F के नाम से किसको 4S के नाम से किसको जाना जाता है? एड्रेनलिन को। तो एक तो इस कॉर्टेक्स भाग से एड्रेनलिन हो गया और दूसरा आता है नॉर एड्रेनलिन। इस नॉर एड्रेनलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? ये केवल इसको उत्प्रेरित करता है, ठीक है। इसके स्राव को क्या करता है? सिक्रेशन को क्या करता है? एक प्रकार से उत्प्रेरित करता है, यानी इसकी मात्रा को नियंत्रित करने का काम कौन सा करेगा? नॉर एड्रेनलिन करता है, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग से एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं ग्रंथि को। सबसे पहले एड्रिनल ग्रंथि कहां पर पाई जाती है? दूसरा नाम क्या है? अधिवृक्क। नाम, स्थिति पता चल गई इससे कि कहां पाई जा रही? वृक्क अर्थात किडनी पर। दूसरा, इसका वेट कितना होता है? 3 से 4 ग्राम होता है। इसका रंग हल्का पीला पाया जाता है, पीले भूरे रंग की होती है, इसके लिए इसको सुप्रारीनल ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कह देते हैं? सुप्रारीनल ग्रंथि भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। दूसरा, कितने भाग होते हैं इस ग्रंथि के? 2, कॉर्टेक्स और मेडुला। अब कौन सा हार्मोन स्रावित होगा ये अपने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अपन सीधा ये याद रखेंगे, हार्मोन में पहला कौन सा है? एड्रेनलिन, ठीक है। एड्रेनलिन का काम क्या है? संकटकालीन हार्मोन कह रहे हैं। बीपी के दौरान या हार्ट बीट बढ़ जाती है उस समय भी कौन सा ज्यादा आता है? एड्रेनलिन ज्यादा आता है। डू और डाई हार्मोन किसको कहते हैं? करो या मरो हार्मोन? एड्रेनलिन को। 3F अथवा 4S भी किसको कहा जाता है? एड्रेनलिन को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ग्रंथि आती है अपनी थाइमस। उससे पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। बाद अपनी अगली ग्रंथि आती है थाइमस ग्रंथि, ठीक है। सबसे पहले अपन कोई भी ग्रंथि देख रहे हैं तो उसकी स्थिति देख रहे हैं, पोजीशन कहां पर पाई जाती है। अगर अपन इसकी स्थिति देखें तो ये कहां पर उपस्थित होती है? चेस्ट में पाई जाती है, वक्ष में स्थित होती है, ठीक है। सीने के अंदर कौन सी ग्रंथि होती है? थाइमस। इससे 2 या 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट आते हैं। एक तो यही प्रश्न इससे पूछा गया है कि थाइमस ग्रंथि कहां पर होती है? चेस्ट में, सीने में होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 1 पाई जाती है। दूसरा, इस ग्रंथि का एक फैक्ट आता है कि जैसे जैसे अपनी एज बढ़ेगी तो एज बढ़ने पर इसका आकार क्या हो जाता है?
कम होता जाता है। क्या होता जाता है? कम होता जाता है। लगभग कुछ व्यक्तियों में तो ये 14 वर्ष की आयु के पश्चात ही क्या हो जाती है, कुछ समय पश्चात ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कुछ में ये लगभग 25 से 30 वर्ष की आयु तक उपस्थित होती है। तो सीधा कहें तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो इसका आकार क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे क्या होगी, एज बढ़ेगी, इसका आकार क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इससे केवल एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको कहा जाता है थाइमोसिन। हार्मोन कौन सा स्रावित होता है? इससे एक ही स्रावित होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, थाइमोसिन हार्मोन कहते हैं। देखो मिलते जुलते नाम आ रहे हैं, थायराइड से थायरोक्सिन, पैराथायराइड से पैराथार्मोन, थाइमस से थाइमोसिन और एड्रिनल से कौन सा आया था, एड्रीनलिन। ठीक है, तो मिलते जुलते नाम है, थाइमस से क्या हो जाएगा, थाइमोसिन हार्मोन हो जाएगा। ठीक है, अब ये हार्मोन क्या करता है, जो हमारी प्रतिरक्षा होती है, ठीक है, इम्यूनिटी होती है, उस इम्यूनिटी को बनाने का कार्य करता है। और इम्यूनिटी किससे बनती है, कौन सी कोशिकाओं से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, किससे बनेगी, डब्ल्यूबीसी से। किससे बनती है, डब्ल्यूबीसी से। तो डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं का निर्माण करने में सहायक कौन सी होती है, लिम्फोसाइट का निर्माण करने में सहायक कौन सी होती है, कौन सी ग्रंथि होती है, थाइमस। और शिशु के अंदर इस ग्रंथि में ही किसका निर्माण होता है, ल्यूकोसाइट अर्थात डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, शिशु में डब्ल्यूबीसी कहां बनती है, थाइमस ग्रंथि में बनती है। तो ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, एक तो इसकी उपस्थिति कहां पर होती है, चेस्ट में, दूसरा प्रति हार्मोन कौन सा है, थाइमोसिन, और तीसरा कार्य क्या होगा इस हार्मोन का, किसको बनाना, प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करना, निर्मित करना। अब देखो, अगर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है, इस ग्रंथि का आकार भी क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब ये प्रतिरक्षा तंत्र को एक प्रकार से क्या करेगी, पूर्ण रूप से प्रभावित करने लगती है। यही कारण होता है कि जब व्यक्ति की एज ज्यादा हो जाती है तो उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ज्यादा एज का व्यक्ति वो क्या होता है, जल्दी बीमार होता है ना, कोरोना में ही अपन ने इफेक्ट देखा होगा ये तो। ठीक है, तो उसका रीजन ये पाया जाता है। अब देखो, प्रतिरक्षा को कम करता है, नियंत्रित करता है, इसलिए इस ग्रंथि को कहा जाता है थॉर्न ऑफ इम्यूनिटी। क्या कहा जाएगा, थॉर्न ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, प्रतिरक्षा का सींग। प्रतिरक्षा का सींग किस ग्रंथि को कहा जाता है, थाइमस ग्रंथि को। ठीक है, तो एक फैक्ट ये बन गया इससे कि थॉर्न ऑफ इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा का सींग किस ग्रंथि को कहते हैं, थाइमस को। तो इसका हमें कार्य भी याद हो गया कि थाइमस ग्रंथि का काम क्या है, क्या बनाना, प्रतिरक्षा। हार्मोन मिलता जुलता है थाइमस से, थाइमोसिन हो गया। ठीक है, स्थिति कहाँ है, चेस्ट में होती है। तो ये फैक्ट केवल इससे संबंधित पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अपनी नेक्स्ट ग्लैंड्स आती हैं टेस्टिस और ओवेरी, अर्थात अंडाशय व वृषण। अब इन ग्रंथियों से संबंधित मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे, एक साथ टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा, रिप्रोडक्शन अर्थात जनन टॉपिक। ठीक है, यहां तक अगर आपको किसी को भी कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तथा अब तक जो भी टॉपिक आपने पढ़े हैं उन टॉपिकों से संबंधित अगर किसी को भी पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल्स। ठीक है, सभी टॉपिकों की पीडीएफ फाइल्स आपको अपडेट कराई जाएंगी। ठीक है।